बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद समन बिलाल में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी जान, माल, ईमान, रिज़्क, इल्म, घर, कारोबार और ज़िंदगी में बरकतें, रहमतें, वुसअतें और बुलंदियाँ अता फरमाए। आमीन। बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि मैं बीफ टिक्का बोटी बिना बारबेक्यू किए बनाना सिखाऊं, क्योंकि बहुत से घरों में बारबेक्यू अंगीठी और सीखें नहीं होती। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं लाजवाब सी बीफ टिक्का बोटी बना रही हूं। और बीफ टिक्का बोटी बनाना बहुत आसान है। बीफ टिक्का बोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें बीफ बोनलेस गोश्त चाहिए। मैंने इस साइज की बीफ की बोटियां करवा ली थी। ये 3 पाव बोनलेस बीफ है। आधा पाव मैंने दही लिया है। 4 खाने के चम्मच लेमन जूस, 3 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका, 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन पेस्ट, 3 दरमियाने साइज की हरी मिर्चें, इनका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। और मसालों में हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच टिक्का मसाला, 1 खाने का चम्मच कच्चे पपीते का पाउडर। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, नमक हस्बे जायका। टिक्का मसाले में भी नमक होता है, आप उसी हिसाब से डालिएगा। सुर्ख मिर्च आधा चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच। कुछ लोग टिक्कों में फूड कलर भी डालते हैं, आप डालना चाहें तो वो डाल लीजिए। मैं यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं शंग्रीला वालों की स्मोकी बारबेक्यू सॉस उसका इस्तेमाल भी करूँगी। मैं ये 2 खाने के चम्मच डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर ये आपके पास है तो डाल लीजिए, अगर नहीं तो इसके बगैर भी हमारे बीफ टिक्का बहुत अच्छे बनेंगे। थोड़ी सी मैंने शॉशलिक स्टिक्स ली हैं। सबसे पहले ये तमाम चीज़ें हम बीफ टिक्का में शामिल कर देंगे। दही डालने के बाद सफ़ेद सिरका ये डाल देंगे, लेमन जूस, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए हैं। दो खाने के चम्मच स्मोकी बारबेक्यू सॉस, इससे हमारे टिक्कों में बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मोकी सा टेस्ट आएगा। तमाम चीज़ें डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि तमाम बोटियों पे हमारा मसाला अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए, हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम बीफ टिक्का बोटी को ढककर 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाए और मसाले बीफ टिक्का बोटी में रच बस जाएं। तो मिलते हैं 8 घंटे के बाद। जी तो व्यूवर्स, 8 घंटे हो चुके हैं। हमारे बीफ टिक्का बोटी की मैरिनेशन अच्छी तरह से हो चुकी है।
अब हम बीफ टिक्का बोटी को शाशलिक स्टिक पे लगाएंगे। मैं थोड़ी सी बीफ टिक्का बोटी तवे पे आपको फ्राई करके दिखाऊंगी और थोड़ी सी मैं शाशलिक स्टिक पर लगाकर वो आपको दिखाऊंगी। इस तरह से शाशलिक स्टिक पे हम ये बोटी लगाते जाएंगे। आप ये बीफ टिक्का बोटी बारबेक्यू सीखों पर लगाकर बारबेक्यू भी कर सकते हैं। आपने कितनी मिकदार में बोटियां लगानी हैं शाशलिक स्टिक पे ये आप खुद देख लीजिएगा, अपनी पसंद से लगा लीजिएगा। इस तरह से बाकी की शाशलिक स्टिक्स पे भी हम ये सारी बोटियां लगा लेंगे। बहुत से घरों में बारबेक्यू की अंगीठी और सीखें नहीं होती, तो मैं उनका मुतबादिल आपको बता रही हूँ और दिखा रही हूँ कि आप बहुत आसानी से इस तरह से घर में बीफ टिक्का बोटी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने आधी टिक्का बोटी स्टिक्स पर लगा ली है और आधी ये मैं आपको सिंपल तरीके से तवे पे फ्राई करना बताऊंगी। तो चलिए बीफ टिक्का बोटी को फ्राई करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। मैं ग्रिल फ्राई पैन में बना रही हूँ, आपके पास जो भी फ्राई पैन है आप उसमें बना लीजिए। इस तरह से ये स्टिक्स मैं फ्राई पैन में रख दूंगी। अगर आपके पास बड़े साइज़ का फ्राई पैन नहीं है तो आप यही स्टिक्स तवे पर रख कर भी बना सकते हैं। हल्की आंच पर हम इसे पकाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। दूसरे चूल्हे पे मैंने तवा चढ़ा दिया है और तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर भी फ्लेम आपने लो रखनी है। तवा हमारा गरम हो चुका है, ऑयल भी गरम हो चुका है। इस तरह से ये टिक्का बोटी हम तवे पे रखते जाएंगे। आप बहुत आसानी से घर में इस तरह बहुत ही टेस्टी, बहुत लाजवाब, जूसी और उम्दा बीफ टिक्का बोटी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर भी फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है ताकि हमारे टिक्के अंदर तक पक जाएं। जब ये एक साइड से थोड़े पक जाएंगे फिर हम इन्हें पलटेंगे। तवे पे जो टिक्के डाले थे उनको मैंने पलट लिया है। हल्का सा इन्होंने पानी छोड़ा था, ये इसी पानी में कुक होंगे। अब तवे पर कोई सा भी ढक्कन दे दीजिए। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। अब आते हैं दूसरी साइड पर जहां पर हमारे बीफ टिक्के ग्रिल फ्राई पैन में फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर भी टिक्कों ने थोड़ा सा पानी छोड़ा था, ये इसी पानी में
कुक होंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। अब हम फ्राई पैन को भी 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। दो से 3 मिनट हो चुके हैं। फ्राई पैन से ढक्कन हटा देंगे। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत लाजवाब बीफ टिक्का बोटी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। दूसरे चूल्हे पे जो हमने तवे पे ढक्कन लगाया था वो भी मैंने हटा लिया है। ये देखिए हमारी तवा सीख बोटी भी तैयार हो चुकी है। फ्लेम मैंने ऑफ कर ली है। इनको कुक करने में मैक्सिमम हमें 15 से 20 मिनट लगे हैं। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए ये हमारी बीफ तवा बोटी है। ये भी बहुत अच्छी तरह से और बहुत टेस्टी सी तैयार हुई है। व्यूवर्स, आपकी हौसला अफजाई, आपकी मोहब्बतें और खलूस, आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।